सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुण, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परम मांगलिक ग्रंथ श्री छह डाला जी। इसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही है 5वीं ढाल पे चर्चा, जिसमें 12 भावनाओं का चिंतन किया है। ये चिंतन करने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए जीव जो दूसरी प्रतिमाधारी है, अब वो इनका चिंतन करते हुए सकल व्रतों को धारण करेगा। और सिर्फ दूसरी प्रतिमाधारी नहीं, यदि भाई कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा हो सकता है कि इनका चिंतन करते हुए उनका उसका पुरुषार्थ जागे और वो दीक्षा ले ले। तीर्थंकर जो है वो अनुव्रती नहीं होते हैं। मतलब वो मत लेके चल रहे हैं अपन, जिसमें वो ऐसा कहा है कि वो अनुव्रती नहीं होते हैं। वो सीधे ही दीक्षा लेते हैं बिना अनुव्रतों के, बिना प्रतिमा के। तो लेकिन तीर्थंकर जो दीक्षा लेते हैं तो भी 12 भावना का चिंतन करते हैं, मतलब सीधे अनुव्रती नहीं भी है जीव, चौथे चौथे गुण स्थान में ही है। तो जरूरी नहीं कि 5 गुण स्थान में जाए, उसके बाद फिर 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए 7वें छठे में झूले। चौथे से सीधे 7वें छठे में जा सकता है, सीधे दीक्षा लेके, जैसे तीर्थंकर भगवान करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 12 भावनाओं का चिंतन तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी करते हैं। ऐसी वैराग्य की जननी है भैया। ऐसा देखो, एक बात समझो यहाँ से। तीर्थंकर हैं, उनको लोक में ही मतलब भी राजपुत्र हैं, ठीक है। सही प्रकार की अनुकूलताएं हैं। कुछ तो चक्रवर्ती भी हैं उसमें से, और कुछ तीर्थंकर नहीं भी है तो चक्रवर्ती, जैसे भरत चक्रवर्ती। तो ये 12 भावनाओं का इतना बल है कि इसका चिंतन करने से चक्रवर्ती तक को वैराग्य हो जाता है। इतना बल है इन 12 भावनाओं में। तो हम तो कोई चक्रवर्ती है नहीं, हमारे पास कोई संपत्ति तो है नहीं। तो हमें तो बड़ा आसानी से वैराग्य के लिए ये बड़ी प्रेरक भावनाएं हैं कि हमें तो होना ही चाहिए। उनको हो जाता है, उनको कि देखो जितना बड़ा ज्यादा भोग है, एक स्थूल रूप से अपन देखें तो उतना ज्यादा पुश चाहिए उस भोग को छोड़ने के लिए, उन अनुकूलताओं को छोड़ने के लिए, 6 खंड की संपत्ति को छोड़ने के लिए। तो वैराग्य भावना वो 6 खंड की संपदा छुड़वा देती है, 12 भावनाएं। तो हमें तो बड़ी ये क्या है, इसका मतलब बड़ी काम की है हमारे लिए, इसका चिंतन हमें करना चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं, अब क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले अनित्य भावना पढ़ी, इसमें संयोगों की अनित्यता बतलाई। एक एक करके एक एक शब्द में क्या क्या भावना होती है। नहीं याद रहे किसी को कुछ तो इतना सा याद रहेगा, देखो। तो अनित्य भावना में हमने देखा संयोग अनित्य है। अशरण भावना में देखा संयोग अशरण है। संसार भावना में देखा संयोग असार है, निरर्थक है, दुख रूप है। एकत्व भावना में देखा कि संयोग असंयोगी है, पर पदार्थ हमारे जो है असंयोगी है हमसे। अब हम पढ़ेंगे अन्यत्व भावना। इसमें पढ़ेंगे कि जो संयोग है वो सब पर है, हमारे है ही नहीं। तो सब जो संयोग से दृष्टि वो हटाई जा रही है और आत्मा पे लगाई जा रही है। ऐसी इसमें से अध्यात्म भी निकल के आता है, वस्तु व्यवस्था निकल के आती है, लोक में कैसे रहा जाता है वो निकल के आता है। सारी व्यवस्था यहाँ से निकल के आती है। इसी 12 भावनाएं हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सब हम पढ़ते हैं कौन सी भावना, 5वें नंबर की भावना, जिसका नाम है अनित्य भावना। संसार भावना का कल हमने रिवीजन किया था। एकत्व भावना का रिवीजन करना अभी शेष है, लेकिन एकत्व भावना हमने सैटरडे को पूरी कर ली थी और ये अनित्य भावना शुरू की थी। ये भावना शुरू की थी। अन्यत्व भावना पढ़ते हैं इसको, ठीक है। जल पैजो जियता न मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुत रामा। अब ये जीव देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी क्या है। कनेक्ट कर रहे हैं ना अपन, लिंक बिठा रहे हैं कि भी पहले से दूसरा दूसरे से कैसे कैसे कनेक्टेड है वो। हाँ वापस बिठाएं क्या, कि याद होगी, कोई बताएगा। चलो आप में से तो रिविजन नहीं करेंगे आज के बाद फिर। हाँ, अनित्य पे संयोगों पे दृष्टि थी। नहीं नहीं, तो उसका प्रश्न क्या उठाया, तो यहाँ से शुरू करो कि संयोग अनित्य होना में क्या पहला होता है पहले।
पहले अनित्य होना में बताया कि संयोग सारे अनित्य है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे क्या है, उसने बोला अनित्य है, तो क्या प्रश्न उठाया फिर उसने, शंकाकार ने? नित्य भी तो कुछ होएगा। नहीं ऐसे हाँ, ये भी प्रश्न उठा सकता है वो। चलो, उसने सोचा कि किसी की शरण तो मिल जाएगी, हाँ, पर वो अशरण हम्म, की शरण मिली ही नहीं। एक तो ये है। दूसरा क्या प्रश्न उठाया उसने यहीं पे? अशरण के लिए क्या प्रश्न उठाया? अशरण पर पदार्थों के संयोग से हाँ, वो तो बता दिया ना। हाँ, और दूसरा कि कैसे भी इनको पाकर मैं सुख की प्राप्ति करूंगा, जितनी देर के लिए अनित्य उतनी देर के लिए शरणभूत हैं। चलो भाई, चलो तो आया समझ में। तो पहले बताया क्या, संयोग अनित्य है भैया, जिनके साथ हमारा संयोग सब अनित्य है, तो छूट जाएंगे, ठीक है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है, द्रव्य का परिणमन, द्रव्य का स्वभाव, क्योंकि पर्यायों को प्राप्त होता है, पर्याय परिणमनशील है, बदलती रहती हैं, इसलिए आज संयोग के रूप में, कल योग के रूप में होगी। ऐसा पर पदार्थों का तो ऐसा ही स्वभाव है, ठीक है। तो उसने प्रश्न उठाया कि चलो जब तक अनित्य है तब तक के लिए तो मैं इनकी शरण में चले जाऊं, या फिर संसार में कोई ऐसा मिल जाए मुझे जो अनित्यता को नित्यता में कन्वर्ट कर दे। तो फिर उसको दूसरी भावना बताई। दूसरी भावना ने बताया कि भैया संसार में ना ऐसा कोई मिलेगा जो नित्य को नित्य में बदल देगा। ये ना ना जितनी देर के लिए नित्य है, जितनी देर के लिए तुम्हारे साथ संयोग को प्राप्त है, उतनी देर के लिए तुम्हें सुख दे सकते हैं, जो सुख के लिए भी अशरण है, और अनित्यता को नित्यता में बनाने के लिए भी अशरण है। तो ठीक है, शंका ने तीसरा प्रश्न क्या उठाया फिर? हम बता दो भाई, इसको आता है, इसको याद है मतलब। अब संसार भावना की तरफ ले जाना है उसको, तो उसने तीसरा प्रश्न क्या उठाया फिर? कि चलो मान लिया अनित्य हैं, चलो मान लिया सुख के देने वाले नहीं हैं, संसार में तो उसने अगला प्रश्न उठाया कि भैया चलो सुख के देने वाले भी नहीं है, तो दुख के देने वाले भी तो नहीं है, हम रह लेंगे। हमको तो देखो सुख ही चाहिए ना, तो हम संसार में रहते से ही कहीं कुछ कर लेंगे, लेकिन इनके साथ ही रहेंगे, संयोगों के साथ में। अब न्यूट्रल उदासीन न सुख न ये आप कह रहे हो सुख देंगे, तो हम कह रहे हैं दुख भी नहीं देंगे, इन्हीं के साथ रह लेना तो फिर हमको। तो फिर उसको बताया संसार भावना में कि संसार तो दुख रूप, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो संसरण करे और उसको दुख ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, चतुर्गति में पंच परावर्तन करते हुए अपने शुद्ध भाव से सरका हुआ रह के संसरण करते रहे, और उसको फिर भी उसी में सार नजर आए, और संसार अपनी आत्मा में सार नजर नहीं आए। मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसरण में उसको सुख रूप लगे, क्योंकि आत्मा ही सुख रूप है, ठीक है। ये उसका प्रश्न था, ये उत्तर दिया, ठीक है। तो संसार दुख रूप है, इसका श्रद्धांत मतलब इसका चिंतन तीसरी ढाल में, तीसरी भावना में किया। तो उसने फिर चौथा प्रश्न क्या उठाया, बताओ? याद नहीं है किसी को भी? रोज रिवाइज कर रहे हैं तो अपन। लोग सब मिलवा हाँ हाँ, कि चलो संसार दुख रूप है। तो अभी किसी की आवाज नहीं आ रही, मुझे पता नहीं कि ये चालू भी है कि नहीं। आप बोल भी रहे हो तो मुझे पता नहीं, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलो, तो उसने प्रश्न उठाया, बोलना एक मिनट, माइक ज्वाइन करना उसमें। तो फिर उसने बताया, उसने प्रश्न हेलो। उठाया। हाँ, आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है, वही मुझको चेक करना था। कुछ बोलना है? नहीं। हाँ ठीक है, माइक टेस्टिंग, ठीक है। तो फिर उस संसार भावना के बाद उसने क्या प्रश्न था, उसने क्या प्रश्न उठाया कि चलो संसार दुख रूप मान लिया, लेकिन हम हमारा कुटुंबा बड़ा है। तो हमारे जो कुटुंबी हैं वो सब मिल बांट के इन दुखों को अपने हिस्से में बांट लेंगे। तो 100 किलो दुख है, 10 कुटुंब में 10-10 किलो सबके हिस्से में आएगा। जब भी किसी को दुख होएगा सब मिल बांट के वहां भाग ले। जैसे कोई आपने उदाहरण दिया था अभी अविपाक निर्जरा का, देखो वही उदाहरण है, उसने यहाँ लगा लिया। क्या उदाहरण दिया था आपने? वो जो उसने यहाँ लगाया है, हमने उदाहरण दिया था विपाक निर्जरा का, कि तप के बल से समय के पहले ही पर कर्म को खींच के लेकर आया के उसका अनुभाग कम करा के निर्जरा कर दी जाती है। तो उदाहरण क्या दिया था यहाँ पे, कि 10 किलो का पत्थर था, उसको सर पर लगता, चोट लग जाती। तो विपाक निर्जरा कैसे करी? तप के बल पे, कि 10 किलो के पत्थर के 1-1 ग्राम के टुकड़े बना लिए, वो 1-1 ग्राम के टुकड़े मार रहे हैं, तो पत्थर भी 10 किलो का कंज्यूम हो गया और चोट भी नहीं आई। तो उसने भी वही लॉजिक दे दिया अपने को कि देखो 10 किलो का दुख था, वो लगता माथे पे 10 किलो का तो बड़ा कष्ट होता, तो उसको क्या करा, 10 किलो को हमारे कुटुंब में हमें बराबर बराबर, तो वो दुख ऐसा कि आएगा भी पता भी नहीं पड़ेगा, चला जाएगा वो। तो उसको फिर यहाँ एकत्व होना है बतलाया। क्या बतलाया कि भैया 10 किलो का है मान लो, तो 10 किलो का हर एक को उठाना पड़ेगा, जिसके हिस्से में जो है वो उठाना पड़ेगा। कोई बांटने वाला नहीं है, कोई सोच लें कि हम साथ मिल जाएगा, तो कोई साथी नहीं, संयोगी है, सहयोगी नहीं है दुख को उठाने में, ठीक है। ये एकत्व होना में बतलाया। हम्म पर से मतलब तेरा तुझसे ही एकत्व है,
तू सोचे कि 4-5 मिलके एक हो जाएं और दुखों को उठा ले, ऐसा नहीं है। तेरा तुझसे ही एक पना है, पर से नहीं है तेरा एक पना, तेरा तुझसे एक पना है, ऐसा उसको पता है कि तेरा तुझसे एकत्व है, तेरा आत्मा तेरा तुझसे है, तेरा तुझसे क्या है, एकत्व। तो अब उसने अगला प्रश्न लाके खड़ा कर दिया, अच्छा मेरा मुझसे एकत्व है, मतलब यही तो मैं भी बोलता हूँ कि ये शरीर, मतलब उसने क्या बोला कि मेरा मुझसे एकत्व है, मतलब मैं ये शरीर हूँ, तो मेरा मेरे शरीर से एकत्व है, ऐसा उसने लाके खड़ा कर दिया प्रश्न। ठीक है, अच्छी बात है, हम भी यही मानते हैं मेरा मेरे शरीर से एकत्व है। तो फिर अब अगला, अभी क्या आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे, देखो ये एक छठी ढाल पढ़ेंगे, समझ में आ गया ना वैसे क्या बोल रहा है वो, कि मेरा मुझसे एकत्व है, तो उसके लिए उसके निराकरण के लिए अन्यत्व भावना है, और ये जो एकत्व भावना है उसी को आपस जोड़ देगी, मतलब ये अस्थि नास्ति रूप में अपन समझते हैं इसको, लेकिन उसके पहले एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। छठी ढाल में जब हम मुनि राजों के 28 मूल गुण पढ़ेंगे, तो उसमें 5वां मूल गुण है परिग्रह त्याग महाव्रत, है ना। अब लिखने की जरूरत नहीं हो, तो वो 28 मूल गुणों में आएगा, परिग्रह त्याग महाव्रत। उन्हीं 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है नग्नता। हम्म। अब प्रश्न ये है यहाँ पे कि जब परिग्रह त्याग महाव्रत बोल ही दिया था, तब ये नग्नता अलग से मूल गुण बनाने की क्या जरूरत थी, कपड़ों का त्याग तो हो ही गया ना भाई, परिग्रह का त्याग, परिग्रह परिमाण नहीं करवाया, संपूर्ण परिग्रह का, बोले परिभाषा भी यही बनाएंगे, संपूर्ण परिग्रह का आजीवन प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग, यह परिग्रह परिमाण परिग्रह त्याग महाव्रत, ऐसा बोलेंगे वहां पे। संपूर्ण में आ गए, फिर वस्त्र भी आ गए थे, तो नग्नता नाम का अलग से मूल गुण क्यों बनाया, ये अरे अन्यथा होना के लिए नहीं है, एनालॉजी बिठा रहे हैं अपन, आप तो कोरिलेशन बिठा दिया, एनालॉजी एनालॉजी क्यों बनाया, बता सकता है कोई कि ऐसा क्या अलग अलग से रिपीटेशन हो गया है तो। मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं है, एकत्व नहीं है, इस टाइप से कुछ होगा। अभी हाँ वो आपने उत्तर दे दिया, लेकिन एनालॉजी में क्या है, वो जो प्रश्न अपना जो था मुनि मुनि राजों के लिए था वो, कि परिग्रह त्याग में वस्त्र भी तो आ गए थे, तो फिर नग्नता मूल गुण अलग से क्यों बनाया, ये प्रश्न समझ में आ गया। 28 मूल गुण पढ़ेंगे यहाँ पे, एक नग्नता नग्नता भी आएगा, अचेलकता नग्नता। तो उसका उत्तर ये है कि जब परिग्रह त्याग महाव्रत की चर्चा करी और किसी को बताया कि देखो तुम्हारे मुनि दीक्षा ले रहे हो ना, तुम्हारे संपूर्ण परिग्रह का त्याग रहेगा, तो उसको ये भ्रम नहीं हो जाए कि संपूर्ण परिग्रह में बाकी चीजें तो छोड़ना है, लेकिन कम से कम वस्त्र तो रखेंगे ना भैया, नग्न थोड़ी घूमेंगे, उसको ऐसा शंका नहीं हो जाए, तो नग्न तो अलग से बनाया कि नहीं नहीं वस्त्र का भी त्याग करना है, उसको ये नहीं है कि परिग्रह त्याग में तो संपूर्ण, हाँ सब ठीक है सब छोड़ देंगे हम, लेकिन वस्त्र तो रखेंगे ना भैया, बिना वस्त्र के कैसे चलेगा, कोई ये प्रश्न उठा ले, तो अलग से बनाए कि नहीं देखो संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर लिया, फिर नग्नता अलग से बनाए कि नग्नता को मतलब ऐसा मत मान लेना कि सबकी संपूर्ण परिग्रह से वस्त्र हट जाएंगे, माइनस माइनस वस्त्र रख सकते हो मतलब तुम, हाँ कोपिन रख सकते हो, लंगोट रख सकते हो, कोई ऐसा मान ले परिग्रह त्याग में, तो उसको बताया कि नहीं भैया नग्नता अलग से बताया, तो वहां पे नास्ति से यहाँ पे अस्थि से नग्नता मतलब, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी जब उसको बताया कि तुम्हारा तुमसे एक पना है, तुमसे एक पना है, तुमसे एक पना है, तो फिर उसको लगा हाँ ठीक है, मेरा मेरे शरीर से एक पना है, अन्य तो प्रत्यक्ष अन्य दिख ही रहे थे ना उसको, जैसे वहां पे मुनिराज की चर्चा की थी जब अपन ने परिग्रह में अन्य का त्याग, परिग्रह का त्याग, तो परिग्रह दिख ही रहे थे, ठीक है बहिरंग परिग्रह का सबका त्याग, लेकिन वस्तु तो रखूंगा। वैसे यहाँ पे भी ये प्रश्न उठा लेता है कि ठीक है सबसे मेरा किसी से भी एकत्व नहीं है, लेकिन मेरा मेरे शरीर से तो एकत्व है ना, क्योंकि एक क्षेत्रावगाहक संबंध है, जहां जहां मैं जाता हूँ वहां मतलब शरीरों में साथ में जा रहा है, मेरे पने का अनुभव मेरे शरीर के साथ ही जा रहा है। तो अब उसको अन्यत्व होना बतला रही कि सुनो भैया, जैसे वहां पर नग्नता होता ही ना कि सुनो भैया वस्त्र भी नहीं रखना है, वैसे यहाँ पे सुनो भैया अन्यत्व होना ये बतला रही है कि शरीर से भी संबंध नहीं है, शरीर भिन्न है, शरीर से भी एकत्व नहीं है, एकत्व तो आत्मा का आत्मा से ही है, ऐसी अन्यत्व भावना है ये। जितनी भी आप देखोगे ना अधिकतर, मतलब सारी तो मैंने नहीं पढ़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अधिकतर जो मूल 12 भावनाएं चलती है उसमें एक सेंट्रल आइडिया जो चलता है वो यही चलता है कि बार बार यही बोला जाता है कि भैया देह भी तुम्हारा नहीं है, देह भी तुम्हारा नहीं है, हर हर 12 भावना की जो अन्यत्व भावना है देह तुम्हारी नहीं है, ऐसा बोला है, बार बार बोला जाता है ऐसा, देखो यहाँ पे भी अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही बोला है। पढ़ लिया क्या अपन ने, नहीं पढ़ा।
पढ़ लिया तो वापस पढ़ते हैं, चलो। जल पय जो जियत न मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों हुए एक मिली सुत रामा। जिस प्रकार नीर और क्षीर का मिलाप है, कहाँ लिखा नीर क्षीर? जल मतलब जल नीर, और क्षीर मतलब दूध। नीर क्षीर की बहती धारा, तो भी ना भीगा तन सारा। तो नीर क्षीर मतलब जल और दूध। जिस प्रकार जल और दूध, अब जल और दूध देखो यहाँ पे समझना बात को नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हमने पहली बार पढ़ा था, हमको थोड़ा ऐसा लगा था ये क्या कह रहे हैं। दूध लेना, उसके बाद उसमें अलग से, जैसे दूध वाला मैं नहीं, देखो किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे अपन डालते ना चाय बनाने के लिए, पीना चाहिए ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं चाय, लेकिन दूध में पानी जो मिलाते हैं अलग से, वो लेना है यहाँ पे। दूध में पहले से मिला हुआ पानी, उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एक तरफ से। हाँ, तो दूध लेना, उसमें पानी मिलाना, मिला सकते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि दूध में अलग से जब पानी मिलाया तो ऐसा लगता है कि दूध और पानी मिलकर एक मेक हो गए, एक पूरा सब्सटेंस ऐसा लगता है कि एक सरीका हो गया, ये दूध और पानी मिलकर एक में एक प्रतिभासते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार दूध और पानी भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार जी और तन, ये भी भिन्न भिन्न है। मतलब जी मतलब आत्मा और तन मतलब शरीर, यह भी भिन्न भिन्न है, इनमें एकत्व नहीं है, इनमें अन्यत्व है। भिन्न भिन्न मतलब अन्यत्व। हाँ, तो जिस प्रकार दूध और पानी भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार ये शरीर और ये आत्मा भी मिलकर एक नहीं हो गए, भेले नहीं हो गए हैं, इनका मिलाप नहीं हो गया। मेला लिखा है ना, मेला लगता है ना, जैसे जल पर जो जिय तन मेला, तो ये आत्मा और शरीर का मेला है। मेला मतलब मिलाप, मेला मतलब क्या है? संयोग हो गया है। जैसे मेला है तो मेला मिलकर सब में एकत्व की भावना नहीं आ जाएगी, जैसे मेला भराया कहीं पे तो सब मिलकर एक ही हो गए, ऐसा हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। अरे भैया, एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप हो नहीं सकती है, क्योंकि देखो ये एक वस्तु ये है जीव मान लो, एक वस्तु ये है शरीर मान लो, ये दो वस्तुएं मिलकर एक रूप नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा होने के लिए क्या है, देखो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ए है एक बी है। अब इन दोनों का क्या होना है? मर्जर होना है, एक्विजिशन होना है, जो भी समझना। अब ज्यादा मैं इसमें नहीं आ रहा हूँ टेक्निकल टर्म में, इनका मर्जर होना है। तो मर्जर होने के लिए या तो दोनों कंपनी को अपनी सत्ता खत्म करके तीसरी कंपनी बनानी पड़ेगी, या फिर इन दोनों में से एक की सत्ता खत्म हो जाएगी, उसका दूसरे में विलय हो जाएगा, तो मर्जर या एक्विजिशन होगा, है ना। वैसे ही ये दो द्रव्य हैं, इन दो द्रव्यों को मिलकर यदि एक होना है तो इसके लिए क्या है कि एक की सत्ता को खत्म होना पड़ेगा। और सत्ता कैसे खत्म हो जाएगी? अस्तित्व नाम का गुण है वस्तु में, त्रैकालिक है। यह जो गुण है ये वस्तु की सत्ता को खत्म नहीं होने देता है, उसमें हेपना बनाए रखता है। इसलिए दो वस्तुएं मिलकर एक नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ता का नाश नहीं हो सकता है, द्रव्य की सत्ता का। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एनर्जी में लगाया साइंस ने, अपन ने मैटर में लगा दिया है, बीच में लगा लेना एंशियंट रिलेटिविटी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो सेट हो जाएगी इक्वेशन। इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं आ रहे हैं अपन, है ना। तो द्रव्य का उत्पादन नहीं होता है, द्रव्य का व्यय नहीं होता है, द्रव्य की अवस्थाओं का जो उत्पादन व्यय होता है, द्रव्य तो ध्रुव्य रहता है। तो ये द्रव्य जो है इसका व्यय नहीं हो जाएगा, इसलिए आत्मा शरीर रूप नहीं हो जाएगा, शरीर आत्मा रूप नहीं हो जाएगा, दोनों की सत्ता बरकरार रहेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दूध में पानी डाला तो पानी की सत्ता भी बरकरार है और दूध की सत्ता भी बरकरार है, ऐसा लगेगा। अब आप कुछ लोगों तो यकीन नहीं होगा कि ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा एक अलग अलग करके बता दो फिर आप, चलो। हाँ, ये ऋचा बोल रही बॉईल कर दो पानी उड़ जाएगा उसमें क्या सही बात है, बॉईल कर दो दूध उठ जाए, उसको उठाते हैं ना, वापस आ जाएगा, जितना इतना वॉल्यूम उतना का उतना वापस हो जाएगा वो तो। और नहीं तो मशीनें भी आती है ऐसी, इलेक्ट्रो मशीन बोलते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं उसको, वो उसमें आप डालोगे एक्स्ट्रा पानी जो है वो अलग हो जाएगा, फेंक देगा वो बाहर, एक्स्ट्रा पानी वो फेंकेगा, और दूध तो वैसा वैसे ही रहेगा, मतलब जैसे छनता है ना फिल्टर में पानी वानी छन जाएगा नीचे, ऐसी मशीनें भी आती है। नहीं समझ में आ रहा है
तो आरओ आता है ना, आरओ दूध अपन ने जल में डाले, हार्ड वाटर क्या होता है, जल में इम्प्यूरिटीज रहती है, तो वो इम्प्यूरिटीज कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के रूप में वो पानी में मिली हुई रहती है, तो उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। अब आरओ क्या करता है, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। अब वो सिर्फ टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, क्या होता है वैसे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। When a solution of lower concentration is separated by a solution of higher concentration by semi-permeable membrane, then the solvent flows from the region solution of higher concentration to the solution of lower concentration. This process is called osmosis. और जब इसको रिवर्स किया जाता है फोर्स के थ्रू, पंप के थ्रू, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस लगाए अपन उसमें, कहाँ में, किसमें, आरओ में। तो क्या है कि पानी जो है, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला कम कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है, सॉल्ट अलग हो जाता है पानी से। लगता कैसा है कि मिला हुआ है, घुल गया है, मिल गया है, लेकिन अलग हो जाएगा। आरओ से अलग हो जाएगा। नहीं आरओ से अलग करना है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो पानी बह गया, तो जो पानी बह गया उसको गर्म कर लेना, और जो सफेदी रह जाएगी वो सॉल्ट है। ठीक है ना, जम ही जाता है सॉल्ट। जहाँ पे दिल्ली में रहते थे वहां पे जम ही आता था, इतना हार्ड वाटर हुआ करता था वहां पे। तो लगता है कि एक तरीका है, जैसे कि जल में शक्कर मिल गई है, जल में नमक मिल गया है, या जल में दूध में जल मिल गया है, लेकिन ऐसा होने पर भी दोनों की सत्ता बरकरार है, दोनों ने अपनी सत्ता को नहीं छोड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये शरीर जो है, ये आत्मा है, इन दोनों की सत्ताएं अभी भी बरकरार है, जैसे जल और पानी की रहती है, जल और दूध की रहती, सत्ता अपनी अपनी बरकरार है दोनों की। ऐसा लगेगा कि मिलाप है, लेकिन मिलाप है नहीं, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, परंतु ये भिन्न भिन्न है, इनका मिलकर एक नहीं हो गए हैं। किसी किसी प्रकार से अपने को लगता है कि एक हो गए हैं, तो अपनी सिर्फ कल्पना मात्र है, एक हो नहीं सकते। अपने सिद्धि करी ना इस बात की, एक नहीं हो सकते। तो ये क्या है, कितनी अच्छी भावना है, देखो अन्यत्व भावना, कहीं और नहीं बोला था ऐसा, अन्यत्व भावना बोल रहे हैं ऐसा, कि कितना अच्छा सुपर भेद विज्ञान करा रही है ये, बार बार उसी की बात। और हमने एक बार पहले भी बोला था आपको, ये क्या बोला था कि छड़ाला में बात ये चलेगी हमेशा, क्या बात चलेगी, जो चल रही है अभी, इसका भेद विज्ञान कराया जाएगा। भेद विज्ञान कराया जाएगा मतलब शरीर से आत्मा को पृथक बतलाया जाएगा, ऐसा भेद विज्ञान, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, वही बतलाया जाएगा। और ये अन्य तो भावना सीधे सीधे बतला रही है, सुपर भेद विज्ञान करा रही है। कोई प्रश्न है क्या किसी का, किसी का माइक चालू था अभी, तो पूछना है किसी को कुछ। जैसे शरीर की सत्ता अलग है और आत्मा की सत्ता अलग है, लेकिन दोनों को मिलके ही तो जीव हुआ ना। नहीं 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 नहीं, शरीर जीव किसे कहेंगे फिर? हाँ, जीव तो अपन ने पहले ढाल में पढ़ वो चेतन था जिसमें, बाकी शरीर में आत्मा, मतलब शरीर की सत्ता अलग है अपनी, और आत्मा की सत्ता अलग है। बाकी जीव फिर, हाँ, तो आत्मा को शरीर जीव में से जब आत्मा निकल जाएगी वो अशरीर ही हो जाएगा, मतलब वो तो द्रव्य हो गया, उद्गल हो गया ना। देखो ऐसा है कि आया नहीं, ऐसा देखो अपन ठीक से समझे इसको, कि ऐसा नहीं है कि ये मिली जुली पर्याय, ऐसा लोग बोलते हैं, इसलिए मैं उस शब्द से बचना चाहता हूँ कि देखो ये जो दिख रहा है जीव और इसकी मिल गई है, तो ये क्या है, मिल सकती नहीं, तो अपन ऐसा क्यों बोले मिली जुली, वो उल्टा कंफ्यूजिंग वर्ड है, मिली जुली पर्याय है शरीर। हाँ, इसलिए अपन तो क्या पृथक पृथक ही रखेंगे इसको, पृथक पृथक ही देखेंगे। तो अभी क्या है, हाँ बोलना है तो आप ऐसा बोलो, एक क्षेत्रावगाहक संबंध है। अब शरीर में जीव है, हाँ, शरीर में आत्मा आने से ये जो पर्याय दिख रही है ये जीव नहीं है, जीव तो आत्मा ही है, अरूपी है, शरीर तो रूपी है। जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, शरीर तो स्पर्श रस गंध होने वाला है, जीव ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला है। तो ये दोनों में जीव चेतन है। अब सुन ले इनकी भाषा, मैं कर दूं तत्व खुलासा, जिस तन में तू किया वासा, ये जड़ तू चेतन खासा। तो ये तो शरीर तो क्या है, जड़ है, और आत्मा चेतन है, ऐसा ही मिलके, ऐसा ऐसा नहीं कि मिलके जीव बना है। हाँ, तो ये तो परिभाषा कहाँ घट रही है, मिलके जीव कैसे बन सकता है, मतलब हाँ। कोई और प्रश्न, आपको उत्तर मिल गया आपको, कि और कुछ है मन में? जीव और पुद्गल एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, ये बोल सकते हैं इस क्षेत्र के लिए, जो अभी उनको पर्याय मिली उसके लिए।
नहीं देखो, ऐसा बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, आपकी अपेक्षा क्या है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा अपन ना बोले जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो या सिद्धांत खंडित हो, है ना। तो आप बोलोगे एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इसका मतलब गाड़ी कौन सी है, ये बताओ। तो ये इसलिए ना ये ये तन मिला है, इसमें जीव आया है, एक ना ये बोल सकते हैं। मतलब अगर ये तन नहीं होगा तो जीव कुछ भी धारण नहीं कर पाएगा। हाँ, ये अलग चीज हो गई, लेकिन गाड़ी के पहिए वाली बात अलग हो गई फिर। ये क्षेत्र अवगाहन जो आपने बोला था ना अभी, उसके लिए तो उसको शरीर का होना बहुत जरूरी है, और शरीर में हाँ वो जीव का होना बहुत जरूरी है। हाँ तब जाके तो वो मोक्ष जा पाएगा। अगर ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो मोक्ष ही नहीं जा पाएगा। है, एक दूसरे से अलग होना ही तो मोक्ष है। अरे ये अगर शरीर नहीं नहीं, एक दूसरे से अलग तो तभी होंगे ना जब, अरे जीव अगर 8 के पहले अगर अलग हो गया तो मुनि निकली तो कैसे जाएगा। आपकी आवाज थोड़ी कट इसलिए कट 8 के आ वर्ष रही का है। होना जरूरी है, उसके लिए उसको मुनि दीक्षा, उसका नहीं, 8 वर्ष के बाद मुनि दीक्षा लेना जरूरी है उसका। हाँ तो ये सब ये तो शरीर के साथ ही संभव है ना। हाँ, अरे तो हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इससे अलग, मतलब इससे जो पहले पर्याय है तो एक हो जाएगा मिलके, या इससे अलग होगा तो ही ऐसा ऐसा होगा तो ही मोक्ष होगा। मोक्ष तो क्या है, आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि शरीर होगा तो ही मोक्ष होगा, और अभी शरीर नहीं है तो मोक्ष है, शरीर है तो संसार है, उल्टा है। तो अपन क्या प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं, अपन वहां से शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, वहां से शुरू करते हैं। मतलब क्या कंफ्यूजन कहाँ पर है। नहीं, कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं है। बस ये पूछ रहा हूँ मैं तो कि अगर ये पर्याय मिली है तो इसमें जीव और पुद्गल एक हैं, तभी वो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ पाएगा, नहीं ऐसा नहीं, मेरा सोच था। हाँ देखो, एक है उसका मतलब आप ये लगाना कि एक क्षेत्रावघात संबंध है ना, ये लगाओगे तो बात सही है। लेकिन आप बोलोगे मिलकर एक हो गए तो वो बात गलत हो जाएगी फिर। नहीं, हाँ वो क्षेत्र के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं भी। हाँ, बस ठीक है फिर। तो इस जीव का शरीर से एक क्षेत्रावघात संबंध है, ये बात स्पष्ट है। उसके बाद ऐसी अवस्था होती है कि जीव का नहीं रहे संबंध शरीर से, उसी अवस्था का नाम मोक्ष है। हम्म और कुछ पूछना है किसी को, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कंफ्यूजन कहाँ पर है, तुमने एड्रेस करो उस प्रॉब्लम को। तो ये नहीं है, मतलब जैसा पूछा उन्होंने कि इन्होंने, आपने नहीं, मतलब आपसे पहले, कि ये जीव, इसको बोलेंगे, शरीर को बोलेंगे, शरीर को जीव नहीं बोलेंगे। हाँ, अनुपचरित असुद्बुद्ध व्यवहार न से मेरा शरीर है, मैं जीव हूँ, शरीर जीव है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब सिद्धांतिक वचन चलते हैं तो ऐसा नहीं बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये शरीर जीव है। द्रव्य प्राणों से जीता है ऐसा कहेंगे, लेकिन वो सब वैसे कथन है। जीव जो है चैतन्य प्राणों से जीता है। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से मैं शरीर हूं, ऐसा बोला जरूर जाएगा, लेकिन माना नहीं जाएगा। मानने के लिए तो जीव को पृथक ही माना जाएगा। बोलने के लिए तो देखो, मैंने कहा ना कि आप जैसे बोलना है आपको, तो बोलने के लिए तो आप कुछ भी अपेक्षा लगा के, इस सिद्धांत से विरोध नहीं हो या आगम से विरोध नहीं हो और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, तो आप बोलने में बहुत कुछ बोला जा सकता है, उसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन अपने को बोलना वो जैसे समझ में ज्यादा अच्छे से आए, सिद्धांत ज्यादा अच्छे से घटित हो, वस्तु व्यवस्था अच्छे से समझ में आए, उस प्रकार से कथन करके बोला जाता है। चलिए, और कुछ पूछना है किसी को, सब क्लियर है। पूछना तो थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो। तो क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि जिस प्रकार जल और दूध का मिलाप हुआ है, तो मिलाप होने पर भी इन दोनों की पृथक पृथक सत्ता है। पृथक सत्ता होने से जीव अलग है, उसी क्षेत्र के अंदर पुद्गल शरीर वो अलग है। ऐसा लगेगा कि एक है, लेकिन जिस प्रकार दूध को गर्म किया जाता है, पानी निकल जाता है उसमें से, या पानी को छान लो, रिवर्स ऑस्मोसिस कर लो, शक्कर या नमक अलग हो जाएगा, वैसे ही कुछ प्रोसेस है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, उस प्रोसेस के थ्रू जाएगा तो जीव सदा के लिए शरीर से पृथक हो जाएगा। सो जब पृथक हुआ, इसका मतलब है कि पृथक ही था, यदि वो एक ही होता तो पृथक नहीं होता। हाँ, संयोग हुआ था, उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये इसी कारण से पृथक हुआ है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, मिलकर एक नहीं हो गए। अगली पंक्ति पढ़ते हैं अपन, सो प्रकट जुते धन धामा। तो ये जो
और आगे वो लिखा सुतरामा। तो धन धामा सुतरामा, क्या है? धन मतलब धन, धामा मतलब धाम, मकान, ग्राम, नगर, जो भी लेना है, देश। सुत मतलब पुत्र, और रामा मतलब स्त्री। तो ये 4 लिए इन्होंने, जिसमें जीवन जा रहा है। वैसे आप देखो ना, गौर करो तो इसी में जीवन जा रहा है, पत्नी में, पुत्र में, धन कमाने में, और मकान सजाने में। खाना भी लिख देते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, ऊपर लिख देना, हालांकि तन लिख देना, उसमें आ गया, भोजन भी आ गया। सो प्रकट जुते धन धामा। तो फिर जब शरीर ही अपना नहीं है, तो ये जो चारों चीजें लिखी हैं, ये प्रत्यक्ष ही जुदे हो गए हैं। क्यों है? ये एक मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? जहां देह अपनी नहीं, तहान अपनों को, घर संपत्ति पर प्रकट भये, पर हे परिजन लोय जगत के, पर हे परिजन लोय। जहां देह अपनी, वही कह रहे हैं यहाँ पे दौलत राम जी। मैंने कहा ना कि आप जो मूल भावना है ना, उसमें यही चलेगा, ये बात। अन्य भावनाओं में यही लिया है सबने, कि जहां देह अपनी नहीं है, तहान अपनों को है। उन्होंने भी ये लिखा है यहाँ पे, अलग शब्दों में लिखा है कि जहां शरीर ही अपना नहीं है, वहां दूसरे अपने कैसे हो सकते हैं? और जिन शरीर की तुम बात कर रहे थे ना अभी, कि भाई ये शरीर से मेरा एकत्व, शरीर है ही नहीं तुम्हारा। और जब शरीर तुम्हारा नहीं है, तो अन्य कैसे हो सकते हैं? प्रत्यक्ष दूर अलग दिख रहे हैं। घर संपत्ति ये सब प्रकट है, सब क्या है? प्रत्यक्ष रूप से ही पर है। घर संपत्ति पर प्रकट भय, घर संपत्ति पर है, प्रत्यक्ष रूप से पर है। यहाँ पे इन्होंने प्रकट लिखा है, सो प्रकट जुदे, समझ में आ रहा है ना? उन्होंने प्रकट लिखा है, भूतदास जी ने भी, दौलत राम जी ने प्रकट लिखा है यहाँ पे, ये प्रत्यक्ष जुदा है। तो इसे प्रत्यक्ष रूप से जुदा दिख ही रहे हो, तो प्रत्यक्ष जुदा दिखना है। सो घर संपत्ति पर प्रकट भय, पर है परिजन लोय, कि जितने भी परिजन हैं, लोय मतलब संसार के, लोक के, वह पर ही हैं, मिलकर एक नहीं हो गए। ऐसा लगता जरूर है कि एक है, लेकिन एक नहीं है। ऐसा स्वपर भेद विज्ञान कराता है। मतलब शरीर, मतलब क्या है कि जब बोला जाता है ना, जैसे कि ये एक बार पहले भी उदाहरण दिया था मैंने, कि किसी को बोलो कि आत्मा, आप आत्मा हो, तो उसको क्या लगता है कि मेरे अंदर आत्मा है। बताओ, गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? मेरे अंदर आत्मा है, मैंने ऐसा बोला, स्टेटमेंट मेरा यह है कि मेरे अंदर आत्मा है। तो सही है या गलत है? गलत है। शरीर में आत्मा की स्थापना कर रहे हैं, मतलब अजीव में जीव की स्थापना कर रहे हैं, मतलब अजीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान हो गया ये तो। एक अपेक्षा आप सही, मतलब किसी अपेक्षा से सही पकड़ा आपने। और आप क्या बोल रहे थे कि गलत है? कौन बोल रहा था? गलत है। कैसे गलत है? ये मैं स्वयं ही आत्मा हूँ ना। हाँ, ये मैं पकड़नी थी बात यहाँ पे, बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने। देखो, यही सुनना था मेरे को। भैया, मेरे अंदर आत्मा नहीं है, ये तो इसका ये हो जाएगा मतलब कि मेरे अंदर आत्मा मतलब मैं तो पता नहीं कौन हूँ, और मेरे अंदर कोई है आत्मा। तो मैं तो शरीर हूँ और मेरे अंदर आत्मा है, ये इसका मतलब ये हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं बोलना कभी। अब बोलने के तो आप बोल सकते हो कि ये अनुपचरित सत्व दिखाना है, ऐसे हमने बोला। बाकी बात ये नहीं, मानना क्या है, क्योंकि ये मानने वाली बात है, इसमें नए नहीं लगते हैं। जानने में, बोलने में जो नए हैं, वो ज्ञान और वाणी में लगते हैं, वस्तु में, क्रिया में नहीं लगते हैं, और नहीं मानने में लगते हैं। तो मानना ऐसा नहीं है कि मैं मेरे अंदर आत्मा है, मानना है कि मैं खुद ही आत्मा हूँ। और यदि ऐसा बोला भी गया है, तो इसका मतलब, यदि सही ढंग से नहीं समझा है इसको, तो इसका मतलब ये समझ निकल सकती है यहाँ से कि मैं तो शरीर हूँ और मेरे अंदर कोई आत्मा है। ऐसा नहीं है, ये शरीर, मैं आत्मा, और ये बाहर पता नहीं शरीर, पता नहीं कौन है ये। कांच में देखो तो ये जो दिख रहा है, पता नहीं कौन दिख रहा है, ये मैं तो नहीं हूँ। मैं तो देखने वाला हूँ, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। ये ऐसा ऐसा श्रद्धान ऐसा होना चाहिए। पर बोलने के लिए आप, फिर मैंने कहा ना, कथन शैली तो आपकी कुछ भी आप रख सकते हो, लेकिन सिद्धांत से विरोध नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन अन्यत्व भावना पढ़ रहे हैं, आगे उसको ले जाएंगे कि जो धन धामा है, ये प्रत्यक्ष जुदे हैं, मिलकर एक नहीं हो गए, तो जीव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर दृष्टि रखना चाहिए उसको, ये सब की चर्चा इसमें अपन करेंगे। तो अपन टाइम हो जाए उसके पहले, देखो मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा आप। अरे ये तो कुछ और खुल गया, एक सेकंड। हम्म
अन्यत्व भावना में आपको कोई प्रश्न है किसी का? ज्यादा प्रश्न तो उठेंगे नहीं इसमें, फिर भी आपको कुछ क्लेरिफिकेशन हो तो आप पूछ लेना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, सबके मार्क्स हैं ये। ज्योति ढाल की एग्जाम आप सब लोगों ने बहुत मन लगा के दी, बहुत लोगों ने, देखो ये मार्क्स हैं भाई, जिसको पिछली बार जो आए थे वो देख लेना अपने क्या क्या मार्क्स है इसमें, उसके हिसाब से वो मार्क्स लिखे हैं वहाँ पे लास्ट कॉलम में। तो सबको ही क्या है, आप देखोगे कि 91, 92, 93 हाईएस्ट है इसमें। 93 दो लोगों को मिले हैं 93, और एक और को मिले 90, लेकिन एक्चुअली माइनस जो करके लिखा हुआ है ना, ये लेट सबमिट हुआ था पेपर भाई। जस्टिफिकेशन तो यही है, मतलब ये जस्ट न्याय तो यही है कि भैया इन लेट सबमिट किया, उनके मार्क्स कटना चाहिए। तो -7, -7, -5 दिख रहे हैं कुछ लोगों के, वो लेट सबमिशन के कारण दिख रहे हैं, तो उनको अपन माइनस कर देते हैं। तो 93 पे दो लोग हैं, 92 पे दो लोग हैं, और एक 91 पे है, उसके बाद एक 90 पे हैं। इस प्रकार से ये मार्क्स हैं। यदि लेट सबमिट नहीं करते तो रैंकिंग अलग होती है, सबसे हाईएस्ट 97 होते हैं। तो इसलिए क्या है, अगली बार आप ध्यान रखना। ये अब क्या है कि इसकी जो अपने करेक्टेड पेपर है वो मैं आपको भेज दूंगा, और मॉडल आंसर शीट भी भेज दूंगा, आप उससे मिलान कर सकते हैं। तो ये आप उसमें अब क्या है कि जो अपन ने दिया था ना पेपर, उसमें एक कॉमन गलती सब अधिकतर लोगों ने जो की है, 2-3 गलतियां हैं वो जो मुझे याद आ रही है, वो ये है कि एक तो प्रश्न ये था जिसका उत्तर सभी लोगों ने लगभग गलत ही कर दिया है, कुछ लोगों ने सही भी किया होगा। कारण कार्य का संबंध होने से सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है, प्रकट होता है। ये प्रश्न था, सही, ट्रू या फॉल्स? कारण कार्य का संबंध होने के कारण सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, ट्रू और फॉल्स बताओ। बहुत से लोगों ने इसका उत्तर ट्रू लिखा है, लेकिन पंक्ति छा डालेगी, सम्यक साथे ज्ञान हो ये पे भिन्न आराधो। पंक्ति है वही, पहली पंक्ति है, तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, बाद में कैसे होता है? और जो आखिरी प्रश्न था, नौवा प्रश्न, उसमें बहुत से लोगों ने एक ही ऐसा व्यक्ति था, उनको यार पता नहीं कौन, कॉपी चेक करी मैंने तो है कोई, तो वो उन्होंने अच्छे से आंसर लिखा। बाकी सब लोगों ने क्या, दूसरी प्रतिमाधारी में तो ऐसा लिख दिया है कि मतलब पहली प्रतिमा प्लस ये भाई पूरा नो पॉइंट्स ये था, अपने को 9 पॉइंट लिखने था अलग अलग। हाँ, कर्म भूमिका, गर्भज, मनुष्य, संगी, पंचेंद्रिय, अतिर्यंच, जिसके सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो, पंचपरण भूत लगे, तत्वों में श्रद्धा न हो, 5 पापों का स्थूल रूप से निर्तिचार त्याग करे, निशल्यता हो, फिर 3 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत का धारी हो, इस प्रकार से उसकी निशल्यता हो, अब अनित्य अनित्य अन्याय अपेक्षा त्याग हो, 7 व्यसनों का त्यागी हो, अनित्य, ये सब लिखना था उसमें। तो बहुत से लोगों ने इसको मिस कर दिया, तो उस हिसाब से नंबर मिले हैं। ठीक है, उत्तर बाकी जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन था वो तो लगभग सभी लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है, और बाकी सब तो सबने वो अच्छे से किया है। बस ये 2-3 चीजें थी जो बतानी थी आपको। ठीक है, अब आपको मैं भेज दूंगा, आप चेक कर लेना उसमें से। चलिए इतना ही करते हैं, कल नित्य भावना को आगे बढ़ाएंगे अपन। स्याद्वादनये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार।